ओके सो हे गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1। हाँ, तो मतलब यार ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब बड़ा तो नहीं है, डिफिकल्ट चैप्टर है मैं कहूँगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में, इसके क्वेश्चंस को प्रूव करने में, जैसे कि अब ये चैप्टर तो वैसे भी अब टर्म 1 में आने वाला है तो प्रूविंग के क्वेश्चंस तो आने नहीं है, लेकिन स्टिल जो बाकी के भी क्वेश्चंस है उनमें भी अगर यार ढंग से नहीं पढ़ा तो तुम शायद ही उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर इस चैप्टर के तुम्हें क्वेश्चंस पूरे सही सही लगाने हैं, और इस चैप्टर का भी वेटेज बहुत है टर्म 1 एग्जाम में, तो इसको हम 7-8 लेक्चर बनाने वाला हूँ मैं उसके ऊपर। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे बेसिकली, तो अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे रखे हैं। ठीक है, इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये चैप्टर तुम्हें पता होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और जिसने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ये बेस्ट टाइम है इसको स्टार्ट करने का। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस चैप्टर को। और अगर अभी तक आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है, जो कि मैंने लाइव प्रोसेस का डाला था न्यूट्रिशन पार्ट का, तो उसको भी जाकर के देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, लेट मी टेल यू। पहले हम यहाँ ये वर्ड्स पढ़ते क्या लिखा हुआ है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, तुमने कभी इस पे ध्यान दिया हो तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, ट्रिगोन, जिसका मतलब कि क्या होता है, ट्रिगोन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड्स। ठीक है, इसका मतलब होता है साइड्स। और एक वर्ड आ रहा है मेट्रॉन। ठीक है, ये मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो अब यहाँ से कुछ समझ आया, यहाँ से कुछ समझ आया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में मेजर ऑफ साइड्स। ठीक है, किसकी साइड्स? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स का हम जब मेजर करते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, तब उस मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द राइट ट्राइंगल्स। देखो, राइट ट्राइंगल यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल, और उसके एंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, दैट डील्स विद राइट ट्राइंगल एंड इट्स एंगल्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये होती है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज मैं तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल अभी यहाँ बनाता हूँ अगर, ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है। इसको मैंने नाम दे दिया सपोज ए, यहाँ मैंने दे दिया बी, यहाँ मैंने दे दिया सी। तो इसमें सपोज यहाँ ये कोई साइड है एक्स, ये कोई साइड है वाई, ये कोई एंगल है जेड। तो एक्स वाई और जेड का जो रिलेशन है, ठीक है, एक्स वाई और जेड का जो रिलेशन है, अगर इसमें तुम कुछ रिलेशन निकालोगे, इसको मतलब स्टडी करोगे, तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस ब्रांच को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो सिर्फ तुम हमने वर्ड का मतलब समझाया, अब आती है मेन चीज इस चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल ए ना, इसकी जगह तुम कुछ भी एंगल ले सकते हो, बी सी डी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी हो टोटली। तो क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं, तुम्हारे लिए एक इमेज बना रखी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, देखो इधर क्या कह रहा है, साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। मतलब देखो, मैं तुम्हें यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे ये जो ये साइड है अपोजिट है, हाइपोटेन्यूस एडजेसेंट है। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा, रुको, ये तो तुम्हें पता है होगा हाइपोटेन्यूस क्या होता है। तो अगर जब भी हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इतना पता है ना, ये तो पता है तुम लोगों को। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल की, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड रहती है, हमेशा ये एक बात याद रख लेना, हमेशा जो सपोज यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, सपोज ये बी है, हमेशा हाइपोटेनियस कहाँ होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट में, मतलब उसके सामने। तो यहाँ बी पे बन रहा था, तो बी के सामने क्या है, ये लाइन है, सपोज इसको मैंने नाम ले लिया ए, इसको दे दिया सी। सो बी के अपोजिट में क्या है, बी के अपोजिट में क्या है, ए सी है ना। और ये बी क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट राइट एंगल बना रहा है ये। तो जो भी 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड होगी, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है,
या फिर ऐसे याद कर लो कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और इसमें दिख भी रहा है यार ये AC लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। ग्रेट। तो अब इनके बीच में ना कुछ रिलेशन रहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ अब। देखो, तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग इग्नोर करना। अब इसमें तुम्हें दिख रही है 3 साइड है, 1 2 और ये 3, ठीक है, एक है AB, एक है AC, एक है BC। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। तुम्हें मैंने एक बात बता दी कि यार इसके सामने वाला तो हाइपोटेनियस होगी, तो ये तो हाइपोटेनियस, इसको मैं H लिख देता हूँ। अब इसके जो अलोंग साइड वाली रहती है, ठीक है, इसके जो साथ में रहती है या फिर जिसके एडजेसेंट में रहती है, बी के एडजेसेंट क्या है, ये BC है ना। बी के ये जो एंगल B है, ये एंगल B के एडजेसेंट में क्या है, एडजेसेंट में ये BC है, साथ में उसके साइड में है ना BC है। तो ये जो एडजेसेंट रहती है साइड, इसको हम हमेशा बोलते हैं बेस, ठीक है। अभी एंगल टू एंगल डिफर करता है, अगर तुम एंगल A बोल रखा होता तो बताओ तुम्हारे लिए बेस क्या होता। एंगल A के लिए हाइपोटेनियस तो यही सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस सबके लिए। इसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, और ये हो जाता बेस। नहीं समझ आ रहा ना, रुको अब मैं तुम्हें ढंग से बताता हूँ, वैसे तो आ जाना चाहिए। तो जो एंगल बी के साथ एडजेसेंट में रहता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और एंगल बी के जो हाइपोटेनियस के अपोजिट, या जो एंगल बोला है तुम्हें, सपोज एंगल सी जो है, उसके अपोजिट में क्या है, क्या है बताओ। ए बी है, और ये ए बी क्या है, अपोजिट है। अब रुको, मैं तुम्हें बिल्कुल, तुम्हें नहीं समझ आ रहा। ये चैप्टर ही ऐसा है कि एक बार में तुम मुझसे क्या किसी से भी समझोगे नहीं आएगा तुम्हें, और अभी आगे तो और भी आने वाला है। अब देखो ध्यान से, अब प्लीज ध्यान से सुनना। इस डायग्राम में देखो तुम, ये है हाइपोटेनियस। कैसे हुआ है हाइपोटेनियस, क्योंकि यार ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला एंगल हो गया हाइपोटेनियस। अब जो भी क्वेश्चन में एंगल दिया होगा तुम्हें, जैसे यहाँ मेरे को यहाँ एंगल ए दिया हुआ है, तो एंगल ए कहाँ है, यहाँ पे ये रहा एंगल ए, है ना, ये रहा एंगल ए तुम्हारा। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एंगल ए, ठीक है, ये तुम्हारा एंगल ए हो गया। ग्रेट। अब ये एंगल ए, देखो 90 डिग्री के अपोजिट जो होगा वो तो तुम्हारी हाइपोटेनियस हो गई, ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब जो भी एंगल दिया रखा है, ए दिया रखा है, बी दिया है, जो भी दिया है, तो मान लो एंगल ए यहाँ पे, तो एंगल ए के जो अपोजिट होगी उसको हम अपोजिट साइड, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं, है ना, गिवन एंगल के जो भी अपोजिट होगी, गिवन एंगल के जो भी अपोजिट साइड होगी, उस साइड को हम क्या नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या फिर अपोजिट साइड, ठीक है। और 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। जो भी गिवन एंगल है, सपोज ए गिवन है और ए एंगल यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है, ए बी वाली साइड आ रही है ना, ए बी। इस एंगल ए के अपोजिट में ए बी वाली साइड आ रही है, तो इस साइड को हम ए बी को या तो अपोजिट बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी सामने वाली को तो तुम्हें पता है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड जिसे बोलते हैं हम, है ना, लॉन्गेस्ट साइड। ग्रेट। तो उसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो ये जो नीचे का जो एडजेसेंट में रहती है ना, ये एंगल ए के साथ एडजेसेंट में क्या है, ये है ना, ठीक है, तो इसको बेस बोलते हैं। अब ध्यान से, अब मैं जो लिख रहा हूँ सुनो, ठीक है, ये अब तुम्हारा क्लियर हो गया कंसेप्ट। फाइनल अब मैं एक तुम्हारे कंक्लूजन निकाल के यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो भी एंगल है उसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है यार ये साइड तो छोटी लग रही है, लेकिन फिर भी वो 90 डिग्री के अपोजिट आ रही है, मतलब वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। ग्रेट। अब जो भी गिवन एंगल रहता है, ये लिख लेना, ठीक है, गिवन एंगल उसके जो भी अपोजिट में आएगी। जैसे यहाँ गिवन एंगल क्या था, ए था, और ये ए एंगल कहाँ आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, तो इसके अपोजिट क्या आ गया, ये वाली लाइन आ गई, है ना। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको अपोजिट साइड बोलते हैं, या फिर इसको हम अपोजिट साइड ज्यादा यूज नहीं करते, हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, परपेंडिकुलर। ये तो वैसे तुमने जब पाइथागोरस थ्योरम 8th में पढ़ी होगी तब भी याद होगा। और जो इसके साथ गिवन एंगल के साथ जो एडजेसेंट रहती है, गिवन एंगल के साथ जो भी एडजेसेंट है, वो एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं। समझ आया, ठीक है। अब आ गया, तुम्हें पूरा टाइम देके मैंने ये कंसेप्ट समझाया। वैसे समझाने वाला था नहीं, क्योंकि यार ये तुमने 8th क्लास में पढ़ा था। अभी तो हमने साइन, कोसाइन, टेंजेंट ये सब तो स्टार्ट नहीं किया, टेन थीटा, कॉस थीटा, तो सब ये सिर्फ पूरा बेसिक था तुम्हारा पिछली क्लास का। अब हम स्टार्ट करते हैं असली ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अब इसमें 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एक होता है साइन, है ना, साइन ऑफ ए, अभी ए एंगल लिया तो साइन ऑफ एंगल ए। देन कोसाइन,
इनके शॉर्ट फॉर्म रहते हैं, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। कोसाइन ऑफ एंगल ए, और एक तीसरा जो रहता है वो रहता है टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ए की जगह कुछ भी आ सकता है, अगर क्वेश्चन में बी दिया है तो तुम्हें बी लिखना है, सी दिया है तो सी लिखना है, और थीटा दिया है। अब ये थीटा क्या होता है देखो, थीटा हम बोलते हैं एक अननोन एंगल को हम थीटा लिख देते हैं। जैसे हम मैथ्स में हमें कोई अननोन वैल्यू पता लगानी रहती है तो हम उसको एक्स लिख देते हैं, तो इसमें अननोन वैल्यू को हम एक्स की जगह थीटा लिखते हैं, ठीक है, अननोन एंगल। ग्रेट। तो साइन है ना, तो ये तीन रहते हैं, वैसे असलियत में छह रहते हैं, लेकिन ये तीन मेन रहते हैं, बाकी जो तीन है वो इन्हीं से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं तीन बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। इनके शॉर्ट फॉर्म पहले लिखो। साइन ऑफ ए को हम बोलते हैं सिर्फ साइन, पीछे का ई हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हो तुम्हें ई हटा देना है। कोसाइन इतना बड़ा नहीं लिखना है तुम्हें, उसको सिर्फ कॉस लिखना है, कॉस ऑफ ए। टेंजेंट को तुम्हें पूरा टेंजेंट नहीं लिखना, सिर्फ टेन लिखना है, टेन ए। तो क्वेश्चन में तुम्हें ये यूज करने हैं, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, या साइन ऑफ बी, कॉस ऑफ बी, टेन ऑफ बी, ऐसे, ठीक है। अब ये होते क्या है, अब ये जो तुम्हें साइड्स बताई ना मैंने, ये परपेंडिकुलर यानी ये जो अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, इनके बीच में एक रिलेशन रहता है जो कि ये कंप्लीट करते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट लोग। कैसे करते हैं आप ध्यान से सुनो। देखो, लेट मी चेंज द कलर, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो अब जो साइन थीटा रहता है, अभी मैं साइन ए दिया हुआ एंगल तो मैं ए ले रहा हूँ। साइन ए की वैल्यू होती है, ये जो लिखा है इस पे छोड़ो, इसकी होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन, अपॉन व्हाट, अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि अब ध्यान से सुनो, सपोज 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 तुमसे बोला है भैया साइन ए की हमें वैल्यू निकाल के दो, साइन ए की हमें वैल्यू निकाल के दो, और तुम्हें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखे हैं। डायग्राम जैसे नॉर्मल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो समझ गए होंगे ना, वही राइट एंगल ट्राइंगल का। परपेंडिकुलर किसका, ए का परपेंडिकुलर, यानी ए का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 डिग्री का अपोजिट है वो हाइपोटेनियस दे रखा होगा। इतना अपने आप को कंफ्यूज मत करो, सिंपल समझ लो, ये 8th का कंसेप्ट है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का। और पाइथागोरस थ्योरम याद ही होगी, है ना, उसमें अपन पी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एक होता है। यहाँ लिखा हुआ है, तुम बोलोगे कि यार यहाँ तो लिखा हुआ है, ये जो मैंने फिगर बनाई है, इस फिगर में तो लिखा हुआ है, इस फिगर में लिखा हुआ है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही है ना, अपोजिट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो एज इट इज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखो या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब समझे, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो अपोजिट ये है, तो यानी ए बी लिखा है यहाँ पे, ए बी और ये सी। तो अब साइन का आंसर पता चला तुम्हें, साइन ए क्या होगा, साइन ए विल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है ना, ये ए बी, भैया ये ए बी है ना परपेंडिकुलर, तो साइन ए हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये ए सी है ना, यही है ना हाइपोटेनियस, ए सी, ए से सी तक का डिस्टेंस, तो अपॉन ए सी। एंड यहाँ से डिराइव हो गया तुम्हारा अपना फॉर्मूला, ए बी अपॉन ए सी। वैसे ये फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब समझ आया साइन का सिस्टम पूरा। और ये साइन क्या यार, ये फंक्शन होता है, ये तुम्हें इतना नहीं पढ़ना साइन क्या होता है, क्या होता है, बस ये ऐसा समझ लो, साइन ए कॉस से तुम्हें बता दिया, टेंजेंट पता होगा सर्कल की टेंजेंट, लेकिन ये इसमें टेंजेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का केस है ना। तो क्वेश्चन में मान लो तुम्हें ना बहुत बार क्या दिया रहेगा, तुम्हें P दिया रहेगा, तुम्हें H दिया रहेगा, और तुम्हें बेस यानी परपेंडिकुलर दिया रहेगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी होगी और बेस की वैल्यू दे रखी होगी, और एक ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, फिर तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर दिया होगा। तो उसमें बोलेंगे कि यार साइन ऑफ ए बताओ, तो साइन ए यानी ए एंगल ये रहा, ए एंगल ये रहा, यानी कि ए एंगल वैसे ये नहीं आएगा, ए एंगल यहाँ आएगा, मैं तुम्हें बताऊँ। तो चलो हम थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर देते हैं, ये ए, ये बी, और यहाँ आ जाएगा सी। तो अब यहाँ ए के साथ वाले को ही नाम को हम एंगल ए बोलते हैं, ठीक है, ए के साथ वाले को ए। तो आप समझ गए तुम, बहुत ही बढ़िया। तो अगर तुम्हें साइन ऑफ ए बोला, यानी ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, इसके साइन की बात हो रही है। कौन से फंक्शन की बात हो रही है, इसके साइन के फंक्शन की बात हो रही है ना। लेट मी इरेज इट, यहाँ बहुत हौच पौच हो गया है ना। तो यहाँ तक समझ आ रहा है तुम्हें, इतना जो मैंने जितना भी अभी ये समझाया है, अभी तो क्वेश्चन हमने किए नहीं। और वैसे भी अगर तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना यार, तो अपन जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है, गारंटीड है। तो साइन का फंक्शन समझ आ गया, साइन का, साइन ए
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। अब बहुत बार तुम्हें हो सकता है कि परपेंडिकुलर निकालना पड़े, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, और अभी हम उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पहले एक वैल्यू निकालनी है, फिर उसको साइन के फॉर्मूले में पुट करनी है, देन हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी। अब ये डिफर करेगा, अगर साइन मान लो यहाँ साइन ए दिया हुआ है, ये मैं वापस मार्किंग अगर यहाँ लिखूँ, ये हो गया ए, है ना, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो अगर मान लो अभी तो साइन ए दे रखा है, कभी क्वेश्चन में पूछ लिया साइन सी बताओ, तो तुम्हें जितनी भी मेजरमेंट लोगे इस एंगल से लोगे, साइन एंगल सी ये होगा ना, अभी एंगल ए था तो हम यहाँ से ले रहे थे, अब साइन अगर एंगल सी की बात हो रही साइन सी की तो यहाँ से लेंगे। अब यहाँ से अपोजिट साइड ये हो जाएगी, मतलब बी ए हो जाएगी, साइन सी के लिए अपोजिट साइड बी हो जाएगी। हाइपोटेनियस तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है, हाइपोटेनियस अपनी जगह पे रहेगा, हाइपोटेनियस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जो एंगल बी है वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कभी चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो होगा अपोजिट और एडजेसेंट। तो साइन सी के केस में यहाँ क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसा चेंज होता रहेगा, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं, अभी हम जरा और बाकी के फंक्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद और भी हैं, ठीक है। ग्रेट, अब देखो, अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूँ वापस से, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ये साइन का फंक्शन था, ठीक है, समझ आया। ग्रेट, अब हम पढ़ते हैं कॉस का फंक्शन, ठीक है, कॉस का फंक्शन देख लेते हैं अब हम। तुम्हें बताया था ना, एक होती है कॉस ए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है ना। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, ये देखो, यहाँ जो बेस था, बेस क्या था, ये है ना बेस। अभी हम सब ए, एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, ऑफ एंगल ए, है ना, तो याद रखना एंगल ए की बात चल रही है। ग्रेट, तो यहाँ क्या बात हो रही है, एडजेसेंट की बात हो रही है। यहाँ देखो ना, बेस यानी क्या होता है, बेस यानी एडजेसेंट ही होता है ना, एडजेसेंट को ही बेस बोलते हैं। तो यानी कि अगर मैं वापस मार्किंग लिखूं ए बी और ये सी, तो बेस यानी ए बी हो जाएगा, ये ए बी बेस हो जाएगा ना, रुको मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बेस होगा, ये बेस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो बेस हो जाएगा, है ना, एंगल ए, साइन ए जब हम लेंगे, कॉस ए जब लेंगे बेस के लिए, बेस। और अपन हाइपोटेनियस लेना, हाइपोटेनियस ये रहा, चेंज नहीं होता हाइपोटेनियस कभी भी। ग्रेट, सो अपना बेस क्या था, कॉस ए इक्वल्स टू, बेस क्या था, बेस क्या था, बेस क्या था, ए बी था ना, बेस ये ए बी, या बी ए लिखो, ए बी लिख देते हैं अभी, थोड़ा प्रोफिट रहेगा। ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या थी, ए सी थी ना, ये ए सी थी हाइपोटेनियस, बस ए बी अपॉन ए सी, ये वैल्यू पुट कर देना क्वेश्चन में, तुम्हारी कॉस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, इतना समझ आया। अभी तक हमने दो फंक्शन डिस्कस कर लिए, एक साइन ए, अब यहाँ बहुत बार थीटा, तुम्हें बताया था थीटा क्या होता है, साइन थीटा दिया रहेगा, अगर तुम्हें कोई एंगल नहीं दिया क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में ना डायग्राम नहीं आएगा, थीटा वाले क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं आता, तो उसमें क्या दिया जाएगा, तुम्हें एक बोल दिया होगा कि cos थीटा की वैल्यू निकालो, तो फिर उसमें तुम्हें जो जनरलाइज्ड पी बी एच लेना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, है ना, जो जनरलाइज्ड फॉर्म में हम लेते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला, और उसमें तो तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इतना समझ आ गया तो मुझे बताओ लाइक करके इस वीडियो को, अभी इस वीडियो को लाइक करो, और इस लेक्चर का लाइक टारगेट मैं रख रहा हूँ कम से कम 5 लाइक तो रखते हैं यार, 5 लाइक करवा देना, और फिर हम लोग कल जो है रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलो इस पे ध्यान देते हैं थोड़ा। तो साइन ए की वैल्यू तुम्हें समझ आ गई, 3 मिनट पहले मैं अब तुम्हें पूरा जनरलाइज वे अभी बताऊंगा, रुको पहले अपन एक और डिस्कस कर लेते हैं, एक और तरह का होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट या टेन थीटा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टेन ऑफ ए की बात। टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर, ट्राइंगल की जो भी एंगल दिया हुआ है, जैसे ए दिया हुआ तो ए की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ट्राइंगल की सेम ही रहेगी, तो है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, नहीं 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 सॉरी, हाइपोटेनियस नहीं आएगा, मेरे को साइन का याद आ गया था, सॉरी, हाइपोटेनियस नहीं आएगा, आएगा अपॉन बेस, बेस या बोले ना एडजेसेंट साइड, बहुत ही बढ़िया, या फिर एडजेसेंट आएगा। तो टेन का ये होता है, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या था अपना,
परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड की बात कर रहे हैं, बीसी हो गया, अपोजिट साइड क्या हो गई बीसी, तो फॉर्मूला डिराइव करते रुको, तो अपॉन बीसी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट ए बी है, दिख रहा है ना, यही है ना एडजेसेंट ए बी, एडजेसेंट क्या हो जाएगा ए बी, tan ऑफ ए इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पी क्यू आर होता तो हम यहाँ पे पी क्यू लिखते हैं, यहाँ एक्स वाई जेड होता तो हम यहाँ एक्स वाई जेड लिखते हैं। इस ट्राइंगल की अगर हिसाब से बात करें तो tan ए इस ट्राइंगल में होगा बी सी अपॉन ए बी, tan ए यहाँ पे होगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये लिख लेना, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें नहीं लिखने में आलस आ रहा है तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसके ऐसे कैसे हैंड रिटन पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से तुम ये सब एक्सेस कर पाओगे, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो ये अब मैं तुम्हें जनरल में बता देता हूँ, पेन रख देता हूँ। अब तुम्हें मैंने जो भी पढ़ाया मैं तुम्हें एक बार पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ये तुम्हें पता है। जो भी 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी, जैसे इस डायग्राम में देखो बी के अपोजिट में क्या है, हाइपोटेन्यूस है ना, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल बी के अपोजिट में हाइपोटेन्यूस है, तो वो उस साइड को लॉन्गेस्ट साइड बोलते हैं हम ट्रायंगल की, और उसको हम नाम दिया है हाइपोटेन्यूस। बहुत ही बढ़िया। अब जो भी एंगल दिया हुआ है तुम्हें, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ देखो, तुम्हें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में यहाँ पे ए, तो ए के जो भी अपोजिट रहेगा, ए के जो भी अपोजिट है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ए के अपोजिट में कौन है, बीसी वाली साइड है, तो ये जो इसकी अपोजिट साइड होगी इसको तो हम अपोजिट साइड बोलते हैं, फिर हम इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ग्रेट। इसके एडजेसेंट में, इसके जो साथ में जो साइड रहेगी, इसके जो साइड में जो बगल में साइड है, उसको हम नाम दे देंगे एडजेसेंट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं बेस। फिर इसके बाद जो है, अब ट्राइंगल्स के 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टेन फंक्शन, ठीक है। इनका फुल फॉर्म होता है साइन, कोसाइन और टेंजेंट, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम, ये मैंने साइड में लिख भी रखा है तुम्हारे लिए, साइन, कोस, कॉस और टेन, ठीक है, ये बोलते हैं। साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए, यहाँ ए लिखा है, ठीक है। वहां थीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, अलग अलग एंगल के हिसाब से तुम्हें अपना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा, और मैं क्वेश्चंस में करवाऊंगा तुम्हें। ग्रेट। साइन ऑफ ए, अगर हम इस डायग्राम की बात करें, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू होती है इस क्या, किसी भी डायग्राम में साइन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बस ये जो एंगल है इस हिसाब से वो साइड चेंज होंगी ट्राइंगल की, ठीक है। बाकी जनरल फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ठीक है। आई होप तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। ग्रेट। तो साइन ए इस क्वेश्चन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत ही बढ़िया। यानी कि अगर मैं इसको और डिटेल में, मैंने नीचे लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है ये देखो, साइन ए इस क्वेश्चन में होगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी हाइपोटेनियस था, है ना, ए बी सॉरी परपेंडिकुलर था, और ए सी हाइपोटेनियस था। बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन में जो भी ए बी की लेंथ है, सपोज क्वेश्चन में ए बी 10 दिया हुआ है और ये 20 दिया हुआ है, तो इसको काट दो तो ये आ जाएगा 1/2। बहुत ही बढ़िया। ऐसा ये तुम्हारा साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2, समझे, ऐसे करना है। ग्रेट। फिर हमने डिस्कस किया कॉस ए, कॉस थीटा है कॉस ए, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाए, बेस यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, अपॉन, या फिर इसको लिख सकते हो लॉन्गेस्ट साइड, इसको लिख सकते हो लॉन्गेस्ट साइड। बहुत ही बढ़िया। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में बेस की वैल्यू सपोज दी हुई है 2 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी हुई है 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तुम्हारे कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी उस क्वेश्चन में, अगर कभी वैल्यू जैसे दी हो तो। मैं तुम्हें समझाने के लिए, है ना, ये एग्जाम्पल है। बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली tan एक फंक्शन होता है, tan होता है जो कि परपेंडिकुलर, जो तुम्हारी अपोजिट साइड है एंगल के, एंगल ए के जो अपोजिट वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है, अपॉन बेस, या जिसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। तो अगर तुम्हें कभी परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हो 5 और बेस की वैल्यू दी हो तो 2, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2.5। ये तुम्हारे इसका आंसर हो जाएगा, किसका, tan ए का। ग्रेट। अब यहां से मुझे बताओ, तुम्हें ये तीनों फंक्शन क्लियर हो गए, ये तीनों फंक्शन क्लियर हो गए कि नहीं हुए, कि अभी 3 और बचे हैं। बाकी वो जो 3 है वो इन्हीं के उल्टे होते हैं, ठीक है, मतलब इनको तुम्हें रेसिप्रोकल करना है, वो अभी मैं समझाऊंगा। बाकी ये 3 मेन होते हैं, ये 3 याद रख लोगे तो ये पूरा चैप्टर में जो भी है सब समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ग्रेट। अब हम बाकी के जो 3 है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें होते हैं 3 और, ठीक है, मैं वो भी तुम्हें समझाता हूँ। इसमें होते हैं 3 फंक्शन और रहते हैं। अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अभी हमने पहले मैं जो डिस्कस किया वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। अभी हमने डिस्कस किया साइन, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p/h लिख रहा हूँ मैं।
फिर हमने डिस्कस किया कॉस, जो कि होता है क्या, यस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये होता है क्या, बताओ मुझे, ये सही लिखा है मैंने, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। यस, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कॉल्ड बेटा मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, तुम्हारा मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा था। इसका असली फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत ही बढ़िया। और टेन क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। यही था ना तीनों के, साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कॉस थीटा का था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें जो है ना तीन फंक्शन और होते हैं, भाई क्या लाइन बनाई, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, हम पहले स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो एक जो साइन से रिलेटेड होता है, जो साइन से डिराइव्ड होता है, वो कौन सा होता है, मुझे कौन बताएगा, बताओ बताओ बताओ। बहुत ही बढ़िया, कमेंट कर दिया होगा अभी तक। ठीक है, ग्रेट। तो साइन के उल्टा जो होता है, जिसने पढ़ा है वो समझ गया होगा, वो होता है कोसेक। साइन का उल्टा एक और फंक्शन होता है जो कोसेक होता है। उसमें क्या होता है, इसमें क्या था, पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था ना, ये बस उसका जस्ट उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि तुमने साइन का जो फॉर्मूला था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की जगह तुमने हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया, तो तुम्हें कॉस का फॉर्मूला मिल गया, कोसेक का। ठीक है, कॉस का नहीं, सॉरी, कोसेक का, है ना, कोसेक का। इससे भी क्वेश्चन आते, कोसेक थीटा बोल दिया तुम्हें। कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। इसका भी सेम, यहाँ अगर बेस बाय हाइपोटेनियस है तो यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस। तो ये फंक्शन कहाँ से डिराइव हो गया, कॉस से डिराइव हो गया। ग्रेट। जो टेन होता है, टेन क्या होता है, टेन होता है, टेन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट। टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमने 6 फॉर्मूले डिराइव कर लिए, है ना। तो तुम्हें लर्न जो करने वो ये 3 लर्न कर लो। बाकी ये 3 तो उसी से तुम बना सकते हो, जस्ट उल्टा रहता है उनका, साइन का उल्टा कोसेक रहता है, कॉस का उल्टा सेक रहता है, टेन का उल्टा कॉट रहता है। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, मुझे बताओ। ये तुम्हारे 6 हो गए, ये 6 हो गए। मैं नाम एक बार जल्दी से लिख देता हूँ तुम्हें। तो ये 6 तुम्हें याद रखने, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और तुम्हारा कॉट। तो अब इनके आगे कुछ भी आ सकता है, थीटा, ए, बी, सी, डी, कुछ भी। ठीक है, इतना समझ आया, बताओ मुझे, यहां तक समझ आया। अगर आया तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना, है ना। ग्रेट। तो ये हो गए तुम्हारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि तुम्हें क्लास 10th में पढ़ने हैं। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इन्हीं को मैं, जो मैंने पूरा लिखा है, तुम्हें इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और अगर तुम्हें अगर नहीं समझ आया ना, तो तुम दो काम कर सकते हो। पहला, तो या तो इस वीडियो को रिवर्स करके देखो, तुम्हें आ जाएगा। और दूसरा, अगर उससे भी नहीं आता है तो बस इस वीडियो को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी लेक्चर में, तो तब उस क्वेश्चन को तुम ट्राई करना। ठीक है, तो वहां से तुम्हें और अच्छी नॉलेज तुम्हारी बढ़ेगी। ग्रेट। अब यही जो तुम्हें हमने बताया रिलेशन बिटवीन, ये रिलेशंस चेक कर लेते हैं एक बार, क्या क्या रिलेशंस दिए हुए हैं भैया, देख लेते हैं, है ना। तो क्या है रिलेशंस, यहाँ देख लेते हैं। साइन थीटा होता है, देखो यही बात हो गई, मैंने अभी तुम्हें बताया, साइन थीटा, थीटा कोई भी हो सकता है। ये थीटा ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये पी हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। थीटा मतलब एनी एंगल, एनी एंगल जो तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो तुम थीटा ही अज्यूम करोगे। तो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा है नहीं, मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, साइन थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है इसका। यानी कि अगर तुम 1/sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज करोगे, इसको 1/, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है, हमारे कोसेक का फॉर्मूला है। तो यानी कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/sec थीटा लिख सकते हैं उसको हम, है ना। वही बात है, अगर तुम इसको 1/b/h लिखोगे तो ये h/b आ जाएगा, b ऊपर आ जाएगा यहाँ से। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। सिमिलरली टेन थीटा जो है होता है 1/cot थीटा, है ना।
Great. अब इन्हीं को तुम उल्टा भी लिख सकते हो, अगर इसको यहाँ भेज दोगे और इसको यहाँ ले आओगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, ये लिख लेना। यहाँ कॉस ऊपर था सेक नीचे था, इसको ऊपर भेजो कॉस को नीचे ले आओ तो ये नया फॉर्मूला बन गया जिसमें सेक थीटा ऊपर आ गया कॉस थीटा नीचे आ गया, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। फिर टेन कॉट को ऊपर भेजो टेन को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये सब मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर क्या अगर तुम इसका उल्टा करोगे, मान लो अगर तुम सेक थीटा लेते हो, ये इसका कन्वर्स देख लेते हैं। अगर सेक थीटा का उल्टा करते हो, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, तो ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ b/h आ जाएगा, और b/h क्या होता है, कॉस होता है। तो यानी दोनों तरह से कन्वर्स है। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। ये रिलेशन समझ आया, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत लगाएगा, लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें सेक दे रखा होगा, तुम्हें वहां से कॉस डिराइव करना पड़ेगा, कैसे करोगे, वही तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, रिलेशन याद होना चाहिए इनका, है ना। जैसे यहाँ इस डायग्राम में, अब इसके अलावा तीन और लिखे हुए हैं मैंने यहाँ, जिनके क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन स्टिल मैंने लिखे हुए हैं, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सीधी सी बात है भैया, कैसे डिराइव हुआ है, जैसे मैं तो बताता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला था, सबका नहीं बताऊंगा, मैं एक ही बताऊंगा। साइन थीटा जो है वो 1/कोसेक थीटा होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर तुम कोसेक थीटा को ऊपर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा। इधर क्या बचेगा, वन बचेगा ना, इधर ये ऊपर चला गया तो यहाँ तो वन बचेगा। तो बस ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, एक और नया फॉर्मूला। बहुत बार क्वेश्चन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ तो वहां पे तुम डायरेक्टली वन पुट कर सकते हैं, हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सिमिलरली कॉस को ऊपर भेजोगे सेक के साथ मल्टीप्लाई करने तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। टेन को ऊपर मल्टीप्लाई करने भेजोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये थे तुम्हारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ तक समझ आया, बताओ मुझे, यहाँ तक इतना क्लियर हो गया, जितना मैंने अभी तुम्हें बताया ये क्लियर हो गया। अरे 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 अरे, गड़बड़ गड़बड़ हो गया ना, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हारा हो गया होगा। इतना अगर समझ आया तो कमेंट करके मुझे बस बता दो कि हाँ भाई समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, चलो, यही है, मैंने वापस जनरलाइज्ड वे में यहाँ लिख दिया तुम्हारे लिए। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, इसको रेफर कर लेना एक बार, ठीक है। या फिर एक काम करना, इसके मैंने पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है तो इसका इस व्हाइट वाले एरिया का क्या करना, तुम प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। इस इतने एरिया का तुम प्रिंट आउट निकलवा लेना, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ग्रेट, तो ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो वही हो गया, साइन थीटा हो गया तुम्हारा, कॉस थीटा हो गया, इसमें टेन थीटा हो गया, इसमें बाकी एंगल नहीं लिखे, ये लिखे कॉस थीटा साइन। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे के दो फॉर्मूले अब देखो, ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत सारे। टेन थीटा जो होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो बताऊं, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कभी भी अगर तुम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो तुम्हें टेन थीटा मिल जाएगा, ये एक फॉर्मूला होता है। और कॉट थीटा का इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट टेन का उल्टा होता है ना कॉट, तो इस केस में भी टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। समझ आया। बहुत सारे ऐसे हैं लेकिन अभी जो तुम्हें टेंथ में काम देंगे वो यही है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा हुआ मेरे को दिख गया, नहीं तो मैं छोड़ देता। समझ रहे हो, टेन थीटा का एक फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वही है बेसिक, उससे ही डिराइव हुआ है, कैसे हुआ है मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो ध्यान से। टेन थीटा को हम क्या लिखते थे, 1/cot थीटा लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। छोड़ो यार, तुम्हें डेरिवेशन बहुत लंबा है यार, उसका रहने देते हैं। और डेरिवेशन आएगी भी नहीं अब तो, आती भी नहीं थी यूं भी, और अब तो ऊपर से एमसीयू की हो गई तो आएगी भी नहीं। बहुत ही ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट क्या। तो ये दो फॉर्मूले हैं, बस इनको रट लो, ठीक है, रट लो, ये बहुत काम आएंगे। ग्रेट, फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। और अभी तो एक और कंसेप्ट बचा, अभी हम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन एक और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का कंसेप्ट आएगा, देन उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्रेट, तो भाई स्टार्ट करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन फिगर 8.13 10p फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, बिगनर लेवल के तो बहुत ही अच्छा है। ये तुम्हें एक दे रखा है डायग्राम ट्राइंगल का, ठीक है, जहाँ ये p
अरे मैं क्यों चित्तर रहा हूँ उसको, है ना। तो यहाँ तुम्हें कितना पी क्यू कितना दे रखा है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे पी क्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और यहाँ पे जो पी आर है ये कितना 13 दे रखा है, तुम्हें ये नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये भी निकालना पड़ेगा, तो इसको हम पाइथागोरस से निकालेंगे। ग्रेट, तो आओ सॉल्व करते हैं इसको। तो तुम्हें क्या क्या दे रखा है, पहले गिवन चीज लिख लेते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ग्रेट। पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तुम्हें क्यू आर दे नहीं रखा, वो तुम्हें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और तुमसे पूछा है कि 10p और माइनस 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है तुम्हें। बहुत ही ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो तुमने ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ी थी। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पढ़ी होगी। हमें बेस निकालना है, हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तो दे रखा है ना, ये हाइपोटेनियस है तो मैं बेस मान के चल रहा हूँ, मतलब पी दे रखा है तुम्हें। तो बेस को उधर ले जाते हैं, हाइपोटेनियस को इधर ले आते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा नया फॉर्मूला। इतने इतने में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नया फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर कितना था, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ग्रेट, स्क्वायर है, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जब तुम माइनस करोगे तो 169 माइनस 144 ये तुम्हें दे देगा 25 दे देगा, है ना 25। तो बी की वैल्यू यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 25 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5। ग्रेट, यहाँ तुम्हें सेंटीमीटर दे रखी तो यहाँ सेंटीमीटर डाल दो। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। हमने पाइथागोरस थ्योरम से इस ये जो क्यू आर है ना, क्यू आर इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ से ऊपर जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था क्वेश्चन में, वो हम हटा देते हैं। और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं 5, क्योंकि हमने अभी 5 वैल्यू निकाल दी 5 सेंटीमीटर। ग्रेट। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके देते हैं। जब भी ऐसे tan p माइनस कॉट आर या साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b ऐसे लिखा हो तो दो तरीके हैं। या तो मैं पहले tan p अलग से निकाल लूं, कॉट आर अलग से निकाल लूं, और जो भी दोनों के आंसर आएंगे दोनों को माइनस कर दूं। या फिर एक इक्वेशन फॉर्म में tan p माइनस कॉट आर में ही चलने देता हूं। तो मैं ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि तुम अलग अलग निकालो, क्योंकि उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और फिर उसको माइनस कर दो। तो पहले मैं tan p की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं 10, मैं लेट मी चेंज द कलर। ब्लू ले लेते हैं। ग्रेट। तो अब मैं निकालता हूँ पहले 10p की वैल्यू। 10p इक्वल्स टू, पहले तो p देखो ही मत, p देखो मत। 10 का बेसिक फॉर्मूला तुम्हें पीछे बताया था मैंने, देखो यहाँ पे क्या था 10 का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस यहाँ डाल दो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यार ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे लेना है सर, ये भी तो बताओ भैया, ये भी तो बता भाई, ये तो बता भैया भैया भाई भाई भाई, बताओ बताओ बताओ। बता रहा हूँ देखो। ग्रेट, ध्यान से देखना। तो देखो 10p, इस एंगल पे ध्यान दो, p दिया हुआ है तो सीधे पहुंच जाओ p एंगल पे। p एंगल कौन सा हो गया, मेरे को लेट कलर चेंज करने दो, डायग्राम में रेड अच्छा चलता है। ये जो p है, इस एंगल की बात हो रही है। अब मेरे को तो ये पता है कि यार 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस तो हमेशा हाइपोटेन्यूस यही रहेगा, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा। ग्रेट, जो चेंज होगा परपेंडिकुलर और बेस होगा। अब ये 10p दिया हुआ है, इस एंगल के अपोजिट एंगल ये क्या आ रहा है, ये अपोजिट में आ रही है ना क्यू आर वाली साइड, तो अपोजिट साइड को हम क्या बोलते थे बताओ। देखो यार तुम्हें फिर दिखाना पड़ रहा है सब कुछ। ये देखो, अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते थे, याद आया। तो ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। किसके लिए, पी के लिए ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। हो सकता है आर के लिए साइड परपेंडिकुलर ना हो, अभी हम पी की बात करें, पी के लिए ये साइड परपेंडिकुलर क्योंकि ये इसके अपोजिट है। इसके साथ में ये वाली साइड है तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए बेस हो जाएगी। तो अगर हम अभी 10p से पूछा गया हमसे, तो 10p में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। अब मैं वापस ब्लू पेन ले लेते हैं अपन। 10p में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, और क्यू आर हमने कितना निकाला था 5। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया बेस ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो ये इक्वल टू तुम्हारी वैल्यू आ गई 10p की। ग्रेट। सिमिलरली अब मैं यहाँ से कॉट आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ।
कॉट आर की वैल्यू, फिर से फिगर में चलते, पहले फिगर में से कलर निकाल देते हैं। ग्रेट, ध्यान से देखो अब इधर, इधर क्या हो रहा है, कॉट आर दिया हुआ है तुम्हें, यानी इस बार तुम्हें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, पहले तो ये देख लो, ये तो हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा, इसके अपोजिट में ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड यानी ये वाली साइड ये हो जाएगी बेस। ये कलर चेंज करना भूल गया, कोई बात नहीं, है ना। तो अब देखो यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो कॉट आर क्या होता है, कॉट आर होता है सेम सेम क्या, परपेंडिकुलर का उल्टा। यहाँ सिखाया था मैंने तुम्हें, ये देखो, यहाँ टेन का, ये देखो टेन इक्वल्स टू, इधर देखो ये रहा, टेन इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, है ना, वन बाय कॉट थीटा होता है। तो अब यहाँ देखो, कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर बाय बेस 10 के लिए है तो इसके लिए हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ग्रेट, सो कॉट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस कितना है, इसके लिए बेस कितना है, क्यू आर, इसके लिए बेस 5 है, ये वाला साइड, अपॉन इसके लिए परपेंडिकुलर ये 12 वाली साइड है तो अपॉन 12, तो कॉट आर की वैल्यू आ गई है, और ये आ गई थी हमारी 10p की वैल्यू। अब हमसे बोला 10p माइनस कॉट आर निकालना है हमें, तो 10p की वैल्यू होती है 5/12 निकाली हमने, कॉट आर की वैल्यू भी हमने 5/12 निकाली, ये हो गए कैंसिल भैया, यहाँ आ गया 0, आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि यहाँ फाइनली हम लिख सकते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। कैसा क्वेश्चन था ये बताओ मुझे। अभी ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ, जिनने ट्रिग्नोमेट्री अभी पहली बार किया होगा, और जिनसे हो गया यार बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और जिनसे नहीं हुआ अब वो लोग रुको, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और वो भी नहीं होंगे ना तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है, रटवा देगा तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेट, सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ ये इस वाले से टफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस वाले से टफ है, ये अगर तुम्हें ये टफ लगा तो अगला वाला थोड़ा और मैं लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। ग्रेट, और आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस एकदम तुम्हारे हो सकता है सर के ऊपर से बाउंसर से ना जाए। अब यहाँ देखो, ये बिना डायग्राम, मैंने बोला था जब भी थीटा दिया रहेगा तो डायग्राम नहीं रहेगा, और तुम्हें बनाना भी नहीं है इसमें डायग्राम, अगर थीटा वाला केस दिया है तो। हाँ, हालांकि अगर ए बी सी पी क्यू आर ये सब दिया हुआ है तो तुम्हें फिर निकालना पड़ेगा। ग्रेट, येलो ले लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, मैं लिख लेता हूँ, कह रहा है कि यार भाई अगर कॉट थीटा 7/8 होता है, ग्रेट, तो हमें बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा, तो हमें बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, नहीं, तब सुनो, हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये याद कर लेना चाहिए फॉर्मूले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से मैं बेस को मान लूंगा 7 और परपेंडिकुलर को मान लूंगा 8। लेकिन यार अभी इसमें प्रॉब्लम है, तुम ऐसा डायरेक्ट नहीं मान सकते कि बी 7 हो जाएगा पी 8 हो जाएगा, इसमें तुम्हें एक के लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट टाइप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि बी की एग्जैक्ट वैल्यू 7 ही हो और पी की एग्जैक्ट वैल्यू 8 हो। तो हम क्या लिखते हैं, बी इक्वल्स टू 7 के लिखते हैं और पी इक्वल्स टू 8 के लिखेंगे। बी इक्वल्स टू 7 इंटू के है, के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 1 भी हो सकता है के, पी 8 के लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया, ये पी बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, ठीक है ना, याद है ना, बी और पी मैं पूरे चैप्टर में बी और पी लिखूंगा, यानी बेस परपेंडिकुलर और एच यानी हाइपोटेन्यूज, बढ़िया। तो हम के लिखते हैं उसके साथ, ठीक है, क्योंकि इसे डायरेक्ट लेना अलाउड नहीं होता, मतलब सही नहीं रहता, उसको गलत मानते हैं क्वेश्चन को फिर हम। तो b इक्वल्स टू 7 के है, p इक्वल्स टू 8 के है, बाय पाइथागोरस थ्योरम h निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ग्रेट, अब इसका कलर कर लेते हैं चेंज। अब देखो इधर, एच स्क्वायर हमें निकालना है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपन ने 8 के माना था, 8 के स्क्वायर, 8 के का होल स्क्वायर प्लस बेस हमने क्या माना था 7 के प्लस 7 के का होल स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। एच स्क्वायर, रुको यार थोड़ा जगह कम लेते हैं क्योंकि हमें आगे बहुत सारा फिर सॉल्व भी करना है।
अब एच देखो, एच इक्वल्स टू एच स्क्वायर इक्वल्स टू 8k क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 के स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। 7 का स्क्वायर होता है 49 के स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 49 कितना होता है बताओ। 64, यस 64 प्लस 49 कितना होता है 113, 113 होता है, 113 होता है हाँ। तो अब यहाँ से तुम क्या कह सकते हो कि हाइपोटेनियस जो हमारा निकला है, जो हमारा हाइपोटेनियस की वैल्यू निकली है ना, ग्रेट। तो यहाँ से तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी 113 के स्क्वायर। अब यहाँ का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी रूट 113 के स्क्वायर। अच्छा बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से एच की जो फाइनल वैल्यू आएगी, एच की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर हट जाएगा ना, तो रूट 113 के, ये आ गई एच की वैल्यू तुम्हारे पास। बहुत ही बढ़िया, हमने अब एच निकाल लिया। अब हमने सब कुछ है हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू, हमारे पास बेस की वैल्यू, हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू। अब हम बस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ तुम्हारी आइडेंटिटी लगेगी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अप इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, ग्रेट। तो ये आइडेंटिटी नहीं लग रही, ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाते थे, तुम याद होगा एंशियंट प्राइम टाइम में जब स्कूल खुलते थे, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आइडेंटिटी मिटा रहा हूँ, ये याद ही होगी तुम्हें, ठीक है, मुझे बार बार तो बताने की जरूरत है नहीं, ग्रेट। आओ, तो 1 प्लस साइन थीटा को हम कैसा लिख देंगे, हम 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ग्रेट, अपॉन ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, ग्रेट। तो 1 माइनस साइन थीटा की हमने वैल्यू नहीं निकाली है ना अभी तक, तो मैं बता देता हूँ साइन थीटा क्या होता है ना, मुझे एक और पेज लगेगा, तो मैं यहाँ ऊपर का रब कर देता हूँ, थोड़ा सा रुको, मैं यही लिख देता हूँ, बाद में हम उसको रब कर देंगे, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला 8 के, अपन हाइपोटेनस हमने निकाला रूट 113 के, तो के से के कैंसिल, साइन की वैल्यू आ जाएगी 8/113। कॉस निकाल लो, इस क्वेश्चन में हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा डाल देते हैं अंदर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस 7 के, हाइपोटेनस कितना है रूट 113 के है, के से के कट, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 7/√113, है ना। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब इसको याद रख लेना, मैं एक काम करता हूँ, हमें ज्यादा पेजेस लगेंगे अभी, तो मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ इधर, ठीक है, मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूँ, वेट अ मिनट, है ना। हम यहाँ एक, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर थे, हाँ जी, ये भी कर लिया था हमने। तो यहाँ पे हम एक नया स्लाइड ऐड कर देते हैं और यहाँ से हम वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, तो हमने कॉस की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली 8/113, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली 7/113। अब आगे इसको solve करते हैं, ग्रेट। अब हमें बोलना है, निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस है माइनस है आएगा, बताओ माइनस आएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ग्रेट। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/113 रूट, 8/रूट का थोड़ा छोटा लिखते हैं यार, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि सर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है यहाँ, है ना। साइन साइन थीटा की हमने अभी वैल्यू निकाली 8/113, ग्रेट, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 7/113 का रूट, हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64,
अपॉन रूट हट जाएगा 113 को जब तुम स्क्वायर करोगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ 113 आ जाएगा। ये मेन अपॉन है ना, यहाँ स्क्वायर आएगा इसका भी है ना, कॉस स्क्वायर दिया हुआ है क्योंकि, ग्रेट। तो 7/113 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 113 से रूट हट जाएगा, ये 113 और ये 113 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी 1 माइनस आएगा, ठीक है। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 माइनस दिया हुआ है, हम 1 माइनस की पावर लेते थे याद है, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा 49/64। तो तुम्हारा यहाँ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये क्वेश्चन जो हमने अभी इसके पहले किया था उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट तो नहीं था, हाँ मतलब डिफिकल्ट तो नहीं था, एक लेवल ऊपर था पिछले वाले से। उसमें इसमें हमको आइडेंटिटी भी यूज करनी पड़ी है ना, ये देखो हमने आइडेंटिटी भी लगाई यहाँ पे, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब इसके क्वेश्चंस जब तुम सॉल्व करोगे, जब तुम सीख जाओगे, अच्छे परफेक्ट हो जाओगे इसमें, जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो वो क्वेश्चंस को करने का मजा ही कुछ और है यार, साइन थीटा कॉट थीटा ये सब लिखने का मजा ही कुछ और है, ठीक है। तो हमने एक और क्वेश्चन कर लिया यहाँ पे, ग्रेट। आगे बढ़े, यहाँ पे 49/64 इज योर फाइनल आंसर, वेरी गुड। अगला देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उससे छोटा है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को ना यार जगह कम पड़ जाती है, मैं थोड़ा कम कम छोटा छोटा लिखूंगा, ठीक है। ग्रेट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल आ गया, साइन ए कॉस सी, तो अब तुम्हें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी पे, ग्रेट। इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3, कह रहा है अगर इस ट्राइंगल में tan a की वैल्यू, कह रहा है कि अगर जाओ बेटा मैं तुम्हें tan a की वैल्यू दे रहा हूँ 1/√3, तो तुम्हें वैल्यू किस, तो बोल रहा है कि अगर tan a की वैल्यू 1/√3 है तो तुम्हें बताना है, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू बतानी है तुम्हें। इजी क्वेश्चन है, अगेन सॉल्व करते हैं, इजी लगेगा फिर। tan a दे रखा है, tan होता है 1/√3, तुम्हें दे रखा है मतलब 1/√3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाई बी होता है। तो परपेंडिकुलर को हम 1 मान सकते हैं, बेस को हम √3 मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं मान सकते क्योंकि हम p लेंगे 1 के, तो हम क्या करेंगे, p हम लेंगे 1 के, बेस हम लेंगे √3 का के। बहुत ही बढ़िया, इतना समझ आया, इतना समझ आया, बहुत ही बढ़िया। के क्यों लेते हैं, क्योंकि यार ये डायरेक्ट हम अज्यूम नहीं कर सकते मैथमेटिक्स में कि यार p की वैल्यू ही 1 है और b की वैल्यू ही 1/√3 है, कुछ कैलकुलेशन के थ्रू भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं वेरिएबल, एक k, ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ हम लिखते हैं, रुको यहाँ नहीं, गलत लाइन बना दी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या कहती है थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी और बी है, एच निकालना तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर क्या है 1k का होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है, बेस कितना है √3 का k का होल स्क्वायर बेसिकली। तो एच स्क्वायर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1k प्लस रूट हट जाएगा इसमें से, स्क्वायर आ जाएगा ना इधर, 3k का स्क्वायर, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, आ जाएगा ना 3+1, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर है तो इधर जाके रूट लग जाएगा, एच इक्वल्स टू √4k स्क्वायर, 4 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 2k, और k का स्क्वायर का रूट क्या होगा k हो जाएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2k। देखो अब तुम सोच रहे होंगे सर ये डायरेक्ट, भैया यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं लिया, ये k क्यों लगाना जरूरी है। देखो अगर तुम k नहीं भी लगाते ना तो भी तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आखिरी में 2 आता है ना, बाद में जब तुम फाइनल आंसर निकालते हो तो सही आता, लेकिन यार जो एग्जामिनर होता है, अब तो ऐसे तुम्हारा फिजिकल पेपर है नहीं, तो तुम टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, के लेने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करें, अभी ऑफलाइन के हिसाब से अगर होता तो तुम्हें के तो लेना ही पड़ता है ना, ये तो गलत हो जाते मार्क्स पड़ते। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू बतानी है, तो मैं इस बार भी ये करूंगा, सबकी अलग अलग, पहले साइन ए की निकाल लूंगा, फिर पहले कॉस सी की निकालूंगा, फिर कॉस ए की साइन सी की, और फिर उसमें इक्वेशन के हिसाब से पुट कर दूंगा।
तो साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये है एंगल ए, इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी यहाँ परपेंडिकुलर, मैं चिल्लाऊंगा नहीं बार बार, ये बेस और ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला है। ग्रेट। तो इसके लिए हो जाएगा, इस साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, ये बेस, बीसी कितना आया हमारा, कितना आया बीसी, बेस ये है ना, √3 आएगा ना, √3 आएगा ना कि नहीं आएगा, बताओ मुझे। बहुत ही बढ़िया। तो इसके लिए बेस हो जाएगा ए बी, और ए बी क्या है भैया, ए बी क्या है, √3 के है ना भैया, बेस हमने √3 के लिया था ना। बहुत ही ग्रेट। तो साइन ए का बेस, बेस क्यों ले रहे हैं वैसे, अपन परपेंडिकुलर लेना था ना यार, यही होता है जब तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना नहीं लग पाता। एग्रीड विद दिस फैक्ट। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बीसी होगा, बीसी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1k, हाँ 1k, अच्छा हुआ याद आ गया, 1k अपॉन हाइपोटेनियस। ओ हो, हाइपोटेनियस क्या है 2k, बहुत ही बढ़िया, k से k कैंसिल, साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2, बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली कॉस की निकाल लेते, कॉस ए की, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी क्या, कॉस इस ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा या हाइपोटेनियस होगा, तो तुम्हें पता है कॉस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है √3 के, बेस यानी यहाँ पे देख लो यार, वो ए बी वे भी छोड़ो, यहाँ बेस क्या है √3 के है ना, तो √3 के अपॉन, यार जगह नहीं इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमने निकाला 2k, बहुत ही बढ़िया, 2k, तो k से k कट, कट, अरे 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 अरे, यही तो पंगा है ना, कट, तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी √3/2, साइन सी की निकाल लेते, साइन सी भी हमसे बोला है, फिर उसको हम इस इक्वेशन के हिसाब से प्लस कर देंगे साइन सी। अब हमें एंगल सी लेना है, सी के लिए अपोजिट ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा, साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अगेन 1k अपॉन, बताओ अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनियस ना। अब मुझे बताओ क्या मैं ये जो लिखूंगा हाइपोटेनियस, मैंने 2k लिख दिया, ये क्या सही होगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा, देखो अब ध्यान से मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो इस बार हमें साइन सी के लिए बोला, साइन सी के लिए ये है ना ए बी, ए बी क्या है, ए बी हमारा √3 क्या निकला है, इसके लिए बेस है ये, इसके लिए बेस नहीं है, सॉरी परपेंडिकुलर है ये, है ना। तो यहाँ से तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यार, मैं तुम्हें एक काम करता हूँ कंफ्यूजन ना, इसलिए यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ ऊपर ही साइड पे, कि तुम्हारा ए बी जो है वो √3 के आया है, एंड जो बी सी आया है वो 1 के आया है। ग्रेट, ये बी सी 1 के आया है और ये ए बी, तो अब मैं जब भी ए बी बी सी लिखूंगा तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा ना, क्या होगा बी सी, क्या होगा, साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है √3 के, इस केस में ना ए बी है, तो इस केस में जाएगा √3 के अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 2k, 2 से 2, k से k कट, साइन की वैल्यू आ जाएगी साइन सी की वैल्यू आ जाएगी √3/2। आई होप यार तुम्हें समझ आ रहा होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का क्या रहता है। मैं तुम्हें डायग्राम्स और बता देता हूँ, रुको, पूरा ही मिटा देता है, रुको। ठीक है, ट्राइंगल जो भी बना है, ये ए है ना, ये ए, ये बी, ये सी। अब साइन सी के लिए पूछ रहा है, तो साइन सी के लिए एंगल सी हो जाएगा, उसके अपोजिट वाली ये परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाली ये बेस, और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला। तो हमें परपेंडिकुलर बताना है ए बी की वैल्यू क्या है √3 के अपॉन, अपने को हाइपोटेनस बताना है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 2k, तो 3 से 3 कट, k से k कट, तो √3/2 आ जाएगा। सिमिलरली अब हमें फाइनल जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कॉस सी की, उसके बाद मैं इक्वेशन में डाल दूंगा उससे। इस बार भी सी एंगल लेना है, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस हो जाएगा बीसी, बीसी है 1k, तो बीसी लिख दिया मैंने 1k अपॉन हाइपोटेनस बी बाय एच होता है ना, हाइपोटेनस 2k है तो मैंने यहाँ लिख दिया 2k, तो k से k कट, कॉस सी की वैल्यू आ गई 1/2, बहुत ही बढ़िया। अब हम इस इक्वेशन में डालते हैं साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए क्या था 1/2 था, तो साइन ए मैं कलर चेंज करता हूँ तुम्हें थोड़ा ठीक दिखेगा, फिर ये जो ऐसा लग रहा है माता मैं किसी की माता हूँ, ठीक है। देखो साइन ए इक्वल्स टू 1/2,
इनटू क्या करना है हमें, cos c की वैल्यू ये निकली एक और बार 1/2, साइन ए इंटू कॉस सी 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। ठीक है ना। माइनस, अच्छा सॉरी, प्लस, प्लस बोला ना हमको, तो प्लस निकालना है, प्लस √3/2। अब क्या कर रहा है, कॉस ए प्लस कॉस ए की वैल्यू ये रही √3/2, तो प्लस √3/2। इसके साथ इंटू में कौन है, इसके साथ इंटू में है साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी हमने ये निकाल लिया √3/2। बहुत ही बढ़िया। हाफ और हाफ मिलकर क्या बनाते हैं, छोड़ो ये सब छोड़ो, जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे पूरी तरीके से तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, है ना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ज्यादा सोल्यूशन नहीं है यहाँ, जगह नहीं बची, तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, मैं कह रहा था, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें कर देते हैं कंफ्यूज पूरी तरीके से कि अब आगे क्या करना है। कर देते कि नहीं कर देते भाई, बताओ यार। करते हैं ना, तुम्हें कंफ्यूज आज भी हुआ ही होगा, आई होप हुआ हो, है ना। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब मैं जरा पी लेता हूँ भैया पानी, 2 मिनट, है ना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, है ना। ओके, सो अब मुझे बताओ कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन देख के। इस क्वेश्चन को अगर तुमने सॉल्व कर लिया इजीली, तो यार मतलब तुम लोग अब ट्रिग्नोमेट्री सीख चुके हो, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन यार ऐसा समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट सीख चुके हो, ठीक है। तो कैसा लग रहा है मुझे बताओ कमेंट में। ओके, तो आओ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं एक ही चीज चेक करना था मुझे। ग्रेट, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर से वही हो गई बात यार। राइट एंगल एट क्यू, ये तुम्हें मैंने डायग्राम बना दिया ताकि मेरे को थोड़ा इजी रहेगा। पी क्यू इक्वल्स टू 4, ठीक है, रेड ले लेते हैं, रेड जिंदाबाद डायग्राम में। पी क्यू है 4, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की जगह नहीं, तुम समझ लेना, सीएम लिख ही देता हूँ। आर क्यू यानी ये क्यू आर दे रखा है तुम्हें 3 सेंटीमीटर, तुम्हें हाइपोटेनियस नहीं दे रखा, तो ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रेट, चलो तो अब देखो, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, सबसे पहले सारा काम मैं करूंगा वो होगा ये कि मैं सब लिख लूंगा। पी क्यू है 4 सेंटीमीटर, ये हेल्प करता है, इधर बार बार डायग्राम पे नहीं देखना पड़ेगा। क्यू आर है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, ग्रेटर एच तुम्हें निकालना है, यानी कि तुम्हें पी आर अभी निकालना है। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन में आगे जो भी बोला, अभी मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं है। पहले मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथा लिख रहा हूँ, है ना, थ्योरम। एच स्क्वायर तुम्हें पता है इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, अभी हम एक जनरल एंगल की बात कर रहे हैं, कोई एंगल की बात नहीं, तो परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर का 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू या फिर यहाँ से तुम एक और काम कर सकते हो,
क्या होता है 16 प्लस ये कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5 है ना। ये अंडर रूट वहां जाएगा तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू 5 दे देगा तुम्हें ये दे देगा है ना। ग्रेट सही है। चलो अब देखो इधर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। अब मैंने ये हाइपोटेन्यूस जब निकाल लिया तो मैं अब जरा शांति से आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी। पहले मुझे सबसे पहले साइन पी की वैल्यू निकालनी है तो भैया निकाल ही लेते हैं, अपने पास तो सब कुछ है। अब साइन ऑफ पी, पहले तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब साइन ऑफ पी बोला है भैया, पी एंगल से बोला है, तो अब पी एंगल से निकालते हैं, यहां से यहां से निकालते हैं। इसके अपोजिट क्या है सामने, ये है ना, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके क्वेश्चन, इस पी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली क्यू आर साइड। इस पी के एडजेसेंट में क्या है, ये वाली साइड है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए बेस हो जाएगी। और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, जो कि हमने निकाला अभी कितना 5। हाइपोटेनस हमने कितना निकाला, अरे शिट, हाइपोटेनस हमने निकाला 5। ठीक है, अरे 2 मिनट, चलो हाँ जी। तो हमने अभी हाइपोटेनस निकाला 5। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या था, ये था ना 3, मैंने लिख रखा है पी, तो 3 सेंटीमीटर तो क्वेश्चन में डाल देते हैं जो भी बोला है। परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस 5 है, ये आ गया। तो यहाँ से आ जाएगी साइन ऑफ पी इज इक्वल टू 3/5। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। साइन की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी कितनी निकाली है, 3/5 निकाली है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है साइन आर। ठीक है भैया, साइन आर देख लेते हैं अब। अगेन साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच ही रहेगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए कुछ भी हो जाए, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच ही रहेगा। अब अब ये जो पुराने, ये जब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये जो डायग्राम का पुराना क्वेश्चन पूरा दे रखा है, ये मैं पुराना डाटा है ना, फैक्चुअल डेटा है ये पूरा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नया डाटा लिखेंगे हम। अब हम आर के हिसाब से लिखेंगे, वो वाला पी के हिसाब से था। तो वैसे ही ये तो 5 सेंटीमीटर ही है, ये सब वैल्यूज तो वही रहेंगी, ये 4 ही रहेगी, ये 3 ही रहेगी। ठीक है, अब हमें साइन ऑफ आर बताना है, यानी इस अब आर इस एंगल से निकालना है। इस एंगल की अपोजिट वाली साइड यानी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, इसके एडजेसेंट वाली ये वाली साइड हो जाएगी बेस, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज सेम ही रहने वाली है। तो अब हमें पता है P बाय एच है, तो P क्या है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे साइन आर इक्वल्स टू 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5, 4/5। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 4/5। ग्रेट। नेक्स्ट देख लो क्या बोल रहा है, अब कलर चेंज करते हैं, येलो से लिखेंगे। सेकंड बोल रहा है सेक पी, सेक ऑफ पी। अभी हमने जो डिस्कस करे थे ना, जो छोटे वाले 6 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, सेक ऑफ पी, तो पहले हम लिख लेते हैं सेक ऑफ पी। सेक किसका उल्टा होता है बताओ, अब तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, बताओ सेक किसका उल्टा होता है। बहुत बढ़िया, सेक कॉस का उल्टा होता है, 1/cos इक्वल्स टू सेक, ये सेक इक्वल्स टू 1/cos। तो अगर कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, कॉस का हमारा फॉर्मूला होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। नहीं रब कर देता हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा था तुम्हें। ठीक है, ग्रेट। तो सेक पी का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस है 5। अब सेक पी बोल रहा है, ध्यान से सुनो, मैं रेड लेता हूँ, देखो सेक ऑफ पी बोल रहा है, यानी कि अब पुराना डेटा फिर से रब कर देते हैं, सब पुराने एंगल के लिए था, वापस अब जो नया एंगल उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, डायग्राम को सेट करते हैं। ठीक है, ग्रेट। देखो अब इस बार वापस सेक पी, पी एंगल पे आ गए हम लोग वापस से। इस पी एंगल के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो तो हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी, और ये वाली एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस। ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है। ठीक है, चलो। तो हाइपोटेनस 5 अपॉन बेस कितना है, पी के लिए बेस 4 है, तो 5/4 हो जाएगा कि नहीं होएगा, 5/4 हो जाएगा। ग्रेट। तो अब मैं कलर ले लेते हैं हमारा वापस पुराना वाला ही, तो यहाँ से सेक ऑफ P इज इक्वल टू 5/4, 5/4 आ रहा है ना ये, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से सेक की वैल्यू क्या आ गई, सेक की वैल्यू आ गई 5/4, बहुत ही बढ़िया।
अब जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमसे क्या बोला, सेक ऑफ आर। हमसे बोला भैया सेक ऑफ आर। सेक क्या होता है, सेक अगेन कॉस का उल्टा, तो ये भी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। लेकिन अब स्टेट्स आर एंगल के हिसाब से लेने, ये पी एंगल के हिसाब से लेते हैं, हमें आर एंगल के हिसाब से लेना है। तो आर एंगल के हिसाब से अगर लेने हैं तो फिर हमें डायग्राम को चेंज करना, मतलब डायग्राम की वैल्यूज इधर उधर करनी पड़ेंगी। वैल्यूज क्या, नंबर तो वही रहेंगे, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, जो चेंज करना रहेगा वो परपेंडिकुलर और बेस चेंज करना है हमें। रेड ले लेते हैं, चलो वापस अब बात हो रही है सेक ऑफ आर की। अब आर की बात हो गई, ये कितना था, ये 3, ये 4 एंड ये 5 निकला हमारा। ग्रेट। तो सेक ऑफ आर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। आर के लिए इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये एडजेसेंट वाली साइड ये हो जाएगी बेस, और ये हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा सभी के लिए। तो सेक ऑफ आर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस कितना है 5 है, अपॉन बेस कितना है इसके लिए, बेस 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 ये रहा 3। तो यहाँ से सेक ऑफ आर इज इक्वल टू 5/3। तो अब मैंने इस क्वेश्चन में इसमें जितने भी बॉक्सेस बनाए, हमने साइन पी की वैल्यू निकाल ली, बोली थी वो भी हमको, साइन आर बोला था हमने वो भी निकाल लिया, हमको सेक पी बोला था हमने वो भी निकाल लिया, हमको सेक आर भी बोला था हमने वो भी निकाल लिया। ग्रेट। हो, ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब अभी मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ठीक है, तो ये सेशन देखो पीसी भी थोड़ा सा लैग कर रहा है। सब हमने अभी कर लिया और आगे भी बहुत जा रहा है। यहाँ तक समझ आया, ये चारों हमने निकाल लिए हैं। साइन ऑफ आर इक्वल्स टू 4/5, और फिर तुम्हारा सेक पी 5/4, सेक ऑफ आर तुम्हारा हो जाएगा, हाँ जी 5/3। ठीक है, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यार बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके बाद 2, इसके बाद 3, अरे भाई साहब 4, अरे 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 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। ठीक है, अब यार मैं बार बार वो नहीं समझाऊंगा किसके लिए परपेंडिकुलर, वो ठीक है, वो तुम उसको अच्छा नॉलेज हो चुका है अब तुम्हारे लिए, तुम्हें उसका। 10a इज इक्वल टू 4/3। अब सर यहाँ a लिखा है भैया, तो अब यहाँ क्या डायग्राम बनाया, मत बनाओ, क्यों, क्योंकि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल ए, एंगल ए अगर यहाँ दिया होता फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल बी, तो फिर तुम्हें लिखना पड़ता। अब एंगल ए इधर भी है, एंगल ए इधर भी है, तो कोई जरूरत नहीं डायग्राम बनाने की। डायरेक्ट स्टार्ट करते क्वेश्चन के साथ। 10a इज इक्वल टू 4/3। 4/3 की 10a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 के, बेस हो जाएगा 3 के, बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, थोड़ा तेज लिखते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का स्क्वायर हमें निकालना है, इक्वल्स टू पी स्क्वायर यानी तुम्हारा 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। ये सब तुम जानते हो, ठीक है ना। एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। यार मुझे एक बात बताओ, मैं जो जितना भी ये लिख रहा हूँ इतना समझ आ रहा है तुम्हें? ग्रेट। तो है ना, आ रहा होगा। h इक्वल्स टू रूट 25 के स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है, और k स्क्वायर का रूट क्या होता है, k होगा। h की वैल्यू तो हमने निकाल ली। ग्रेट। अब कर लेते हैं जरा कलर को चेंज, और अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमको सिर्फ 10 दे रखा है, तो हमें 10 के अलावा जितने भी होते हैं ना, साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, कोसेक ए, सब निकालने। तो स्टार्ट करते हैं साइन ए के साथ। रुको यार, क्वेश्चन भी येलो कलर में लिखा हुआ है, इसको येलो में नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नीचे किसने लिख दिया, हाँ ठीक है। पर्पल कैसा चलता है, ग्रेट ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ऑफ ए। साइन ए इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4k अपॉन, ये साइन ए की वैल्यू है 4k अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने, 5k अभी निकाला। k से k कट, साइन ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ग्रेट। आगे क्या बोला है हमसे, अभी हमको सारे ही निकालने हैं, तो हम अगला निकाल लेते हैं। अब अगला हम कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं थोड़ा तेज करवा रहा हूँ, तुम्हें पता है यार बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब तो याद हो गए होंगे, हो जाने चाहिए। कॉस ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी बेस, बेस कितना है, बेस है 3k, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 5k,
बहुत ही ग्रेट है। k से k कैंसिल, so your cos of a is equal to 3/5। ठीक है सर, तुम लोग सब सुन रहे हो ना? ठीक है ना? 3/5। ग्रेट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकियों में फॉर्मूले नहीं लगाता हूँ उनके, कोसेक ए इक्वल्स टू ये अपॉन ये। मुझे डायरेक्ट एक सोल्यूशन पता है। क्या? मुझे एक वो उनके जो छोटे वाले फॉर्मूले मैंने तुम्हें शॉर्ट फॉर्म वाले बताए थे, याद होंगे। कौन सा कलर ले? रेड लेते हैं अब। मैंने तुम्हें सिखाया था कि कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है? 1/sin ए होती है। ये देखो यहाँ पे करते हैं हमने यहाँ पढ़ा था, ये देखिए यहाँ। तो कोसेक की वैल्यू क्या है? ये वाला फॉर्मूला कोसेक की है 1/sin थीटा। वो यहाँ लगा देते हैं, जल्दी आंसर आ जाएगा थोड़ा हमारा। cosec equals to 1/sin theta, तो cosec of a is equal to 1/sin theta। हमारा sin theta क्या आया? 1/4/5। तो यहाँ से cosec theta आ जाएगा, cosec a आ जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 5/4। ग्रेट। हमने 3 निकाल लिए, 2 और निकालने, निकाल लेते हैं जल्दी से उनको भी। हाँ जी हाँ जी, सही सही एकदम। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और ग्रीन कलर्स ले लेते हैं अब हमें अगला निकालना, हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन नहीं निकालना क्योंकि टेन हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये रहा। कोसेक निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं सेक। तो सेक ए क्या होता है? 1/cos ए होता है, पढ़ा था ये भी हमने। तो सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए, हमने कितना निकाला? 3/5, ये निकाला ना 3/5, तो 1/3/5। तो ऐसे सेक ए कितना हो जाएगा? सेक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? 5/3 हो जाएगा। ग्रेट। और अब फाइनली हमें एक और निकालना है जो कि होता है कॉट ए। तो कॉट ए जो होता है वो होता है 1/10a। यही होता है ना कॉट ए? ग्रेट। तो कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/10 कितना था? 4/3। तो कॉट ए की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये चला जाएगा ऊपर, तो कॉट ए की वैल्यू आ गई 3/4। एंड ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है ना। अब यार तुमने अगर इतने क्वेश्चन ढंग से किए हैं और तुमसे अगर हो गए, तो यार अब तुम इस टॉपिक में तो यार एक्सपर्ट हो चुके हो। ठीक है यार, मैं जब कर पा रहा हूँ इतनी आसानी से, ठीक है, तो तुम लोग तो कर ही पाओगे, है ना? तो साइन ए 4/5 आया है हमारा, कॉस ए 3/5 आया है, कोसेक ए हमारा 5/4 आया है, सेक ए हमारा 5/3 आया है, और कॉट ए हमारा 3/4 आया है। ग्रेट। अब यार मैं ना हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर लेता हूँ, अभी बहुत देर हो गई, मैं चेक कर लेता हूँ कि यार वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। बहुत बार होता है कि रिकॉर्डिंग ही नहीं चालू रहती है। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही ग्रेट, बढ़िया। भाई साहब ये तो देखो तुम लोग, सभी लोग ये देखो, मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरा लाल। देख रहे हो तुम? ग्रेट। क्या करे तुम्हें पीडीएफ, ये तो देखो भाई साहब। चलो, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना जो भी मैं ये कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे? मुझे बताना कमेंट में, अगर तुम अगली बार कुछ बोलोगे कि सर ये कुछ समझ नहीं आता भैया, तो थोड़ा मैं कम लिखूंगा, ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमने अभी अभी निकाला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट होगा। अब हम तुम्हें कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये वाला तो मैं करवाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं तुम्हें एक होमवर्क दूंगा, 2 होमवर्क इस क्वेश्चन इस क्लास के। स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। अब हमें बनाना पड़ेगा पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू तो 5 दे रखा है, और पी आर प्लस क्यू आर तुम्हें दे रखा है 25। ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेट। तो क्या है? सबसे पहले पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स एंड देन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स। अब इसमें से तुम किसी एक को x मान लो, तो पी आर को x मान लो या क्यू आर को, तो मैं मान लेता हूँ क्यू आर इक्वल्स टू x। ये मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है? तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे x प्लस पी आर इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। पी आर को उधर भेज दो तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। ये इक्वेशन याद रख लेना। अब हम इस इक्वेशन को पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे, बाय
पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारी क्या होती है भैया, गर्दन दुख रही है क्या? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं, है ना। तो अब परपेंडिकुलर स्क्वायर, बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम किसी को भी कुछ भी ले लोगे, ठीक है ना, तो ले लेते हैं हम। एक तो हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये जो हमने निकाला ना, ये इक्वेशन x इक्वल टू 25 माइनस पी आर, यही है ना यार। तो ये तुम्हारा वही तो है बेस। तो ये हो जाएगा x माइनस 25। अरे x माइनस 25 क्यों लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, सो ये यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी? वेट अ मिनट। ओके, सो तो जो, एक सेकेंड है ना गाइस, एक सेकेंड बस। क्या कह रहे हो? इफ द बायोमास, रुको यार तुम, बायोलॉजी नेक्स्ट चैप्टर, हाँ नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का हम जल्दी डालेंगे। रुको एक सेकेंड, बहुत ही जल्दी डालेंगे बेसिकली। जल्दी तो क्या, बहुत जल्दी डालेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस, है ना, जस्ट अ मिनट। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम ये कर रहे थे, यहाँ पे 25 माइनस एक्स ले लिया था हमने। तो अब हम क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, है ना। एक्स को 25 माइनस पी आर लिखो, या पी आर को हम 25 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं ना, बात एक ही होगी। एक्स को इधर भेज दो, पी आर को उधर भेज दो, है ना। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये? बताओ। क्यू आर, एक्स लिया था ना हमने, तो इक्वल्स टू एक्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ग्रेट। तो अब इसको हम उधर साइड ले जाते हैं, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा ना, समझ रहे हो। ग्रेट। अच्छा सर, अब आगे देखो, यही है ऐसे फॉर्मूला हाइपोटेनस का, तुम्हें हाइपोटेनस ही तो निकालने बोला है तुम्हें बेसिकली। ये जो दोनों दी हुई है वैल्यू तुम्हें ना, ध्यान से देखो, कहाँ गया भाई, ये दोनों की वैल्यू प्लस करके दी हुई है 25। अब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर, अरे यार देखो क्या आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 50 हो जाएगा इधर, 50 ए और इंटू बी एक्स, ठीक है, 50x हो जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड। अब यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ मेन पॉइंट आता है, ठीक है, जहाँ तुम फंसते हो। 5 स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये याद रखना, 625 प्लस प्लस प्लस। अब देखो, अच्छा चलो अभी तो कुछ मत करो, अभी तो नॉर्मली लिख देते हैं इक्वेशन को, -50x। अब मैं क्या करूंगा ना, मुझे यहाँ दो होल नंबर दे, 625 एक नंबर है, ये एक नंबर है, तो मैं इस 25 को इधर ले आऊंगा इस साइड पे, तो ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ। ग्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। या तो एक काम करते हैं ना गाइस, हम इस एक्स को भी इधर ही ले आते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, इस एक्स को भी इधर ही ले आते हैं, वैसे भी सबको एक बार लाना ही लाना पड़ेगा हमको कभी ना कभी, तो कभी से अच्छा अभी ले आते हैं, ठीक है। तो ये भी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेट, इज इक्वल टू अब 0 आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब सोल्यूशन का टाइम है। +625 और -25, यानी 625 -25 कितना होता है, 600 हो जाएगा कि नहीं होगा? टेल मी, बताओ। हाँ हाँ वही -600, तो क्या बोल रहा हूँ मैं ज्यादा भाई, तुम लोग भी, -600 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ इस x वाले पार्ट को अगर तुम सॉल्व करोगे, तो -50x तो एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो -50x इक्वल्स टू -600 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, है ना। ग्रेट, तो ये माइनस से और ये माइनस कैंसिल, 50 ऑफ x इज इक्वल टू 600,
अब फाइनली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 600/50। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 आ जाएगी, 5 1 5 2 तो x की वैल्यू होगी 12। ग्रेट। हमें x थोड़ी निकालना था, अभी तो मेन क्वेश्चन बचा है। हमें निकालना था साइन p cos p और tan p। तो उससे पहले हम ये क्यू आर और पी आर को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है भाई साहब। तो पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। ग्रेट। तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, कितना निकला हमारा अभी 12 निकला, एक्स इक्वल्स टू ये लिया था ना हमने, क्यू आर इक्वल्स टू एक्स, तो माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अमेजिंग। अब जो है हमने ये सभी की वैल्यू निकाल ली है, P क्या है, QR क्या है, और क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 12। मैं सारी लिखी देता हूँ। और PQ तुम्हें दे ही रखी थी क्वेश्चन में, कितनी दे रखी थी, PQ तुम्हें दे रखी थी 5। ग्रेट। अब हमारे पास फाइनली 1 2 3 तीनों ही वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम साइन और P मैंने अगला पेज पे दिया होगा ना, अरे यार नया ऐड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नया ऐड कर लेते हैं स्लाइड, इसको कीप रखते हैं। और यहाँ पर हम किस क्वेश्चन पे, अभी इस क्वेश्चन पे ना हमने पूरा सॉल्व कर लिया, यस। तो यहाँ पे हम एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। ग्रेट। देखो अब आगे तो हमें पी आर मिल गया, क्यू आर मिल गया, पी क्यू मिल गया, सिंपल हमने हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो उससे हमको आंसर मिल गया है। अब आगे देखो हमसे क्या क्या निकालने बोला, हमसे निकालने बोला साइन पी, हमसे बोला है कॉस पी, कॉस पी या कॉस पी, और बोला है टेन पी। अमेजिंग। साइन पी कॉस पी टेन पी। ग्रेट। अब तो बहुत ही आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमने परपेंडिकुलर निकाला है 12, बहुत ही बढ़िया। तो 12 अपॉन हाइपोटेनस 13, साइन ऑफ p इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 हो जाएगा। भैया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ग्रेट। और आगे वेट कर रहे थे ना, जस्ट ग्रेट। अरे यार डिस्टर्बेंस था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम कंटिन्यू करते हैं। साइन पी की वैल्यू हमने निकाल दी 12/13, कॉस पी की निकाल लेते हैं सिमिलरली, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस पी हमने बेस कितना निकाला था, हमने बेस निकाला था 5, दिया हुआ था 5, निकाला क्या था, अपॉन 5 ही दिया था ना, हाँ। अरे ये इसमें ऐसा हो जाता है, ओहो हो, पता नहीं, हो जितना देखो ये मिक्स हो जाता है यहाँ का यार। कोई बात नहीं। 5 अपॉन हाइपोटेनस हमने कितनी निकाली, हमने 13 निकाली थी, कॉस पी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ से 10 ऑफ पी, 10 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी 10 पी, वेट अ मिनट, 12/13, 5/13, तुम्हारी ये हो जाएगी क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगी। क्यू आर कितनी है, क्यू आर इक्वल टू 12 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, 12/5। ये हो गई तुम्हारी 10 पी की वैल्यू। ग्रेट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें तुम्हें एक्स वाई सपोज करना था, इसलिए मैंने लिया ये क्वेश्चन। इसको मिक्स ना ही करे तो बेटर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो है ना पूरा पीडीएफ तुम्हें ऐसा वैसा जो मैंने लिखा है ये सब के साथ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन यार तुम कर सकते हो, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें ये वाला करवा दूंगा। जो रेड वाला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली रेड कलर में भी लिख रखा है, थोड़ा सा तुम्हें टफ लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इसका होमवर्क। अब तुम इसमें क्या करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। इसमें दो क्वेश्चन है, एक है
कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालो। अगर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, है ना, तुम्हारे लिए कोई वैल्यू दे रखी है ए बी इक्वल्स टू, तुम्हारे लिए मैं इजी करने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ बस, ठीक है, ओनली डायग्राम है ना, और कुछ भी नहीं। ग्रेट। तो ए बी सी एक कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी राइट एंगल एट बी। अच्छा ए सी बी दिया हुआ है इस बार, राइट एंगल है बी पे। ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, ये 29 दिया हुआ है। बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट्स, ये 21 दिया हुआ है। तो तुम्हें ये पहले, अब तुम क्या करना, तुम ए सी निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी निकल जाए तो पहले फिर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, फिर उनका स्क्वायर करके सम कर देना, उनका स्क्वायर करके इसमें डिफरेंशिएशन कर देना। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम कर लोगे, ठीक है। ग्रेट। हम अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे तो तुम ये भी कर सकते हो, लेकिन अब स्टिल करवा रहा हूँ मैं, हर चीज होमवर्क भी दे सकता है ना। ग्रेट। सेक थीटा कह रहा है 13/12। बहुत ही बढ़िया। अब कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर कॉस थीटा होता है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस रहता है। जैसे हम एच को ले लेंगे 13 के, बेस को ले लेंगे 12 के, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल बोल रहा हूँ मैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है 13 के का होल स्क्वायर माइनस बेस का है स्क्वायर, ठीक है, तो 12 के का स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया। तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के का स्क्वायर यानी 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यस है ना, 25 के स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ जाएगी 5 के, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 5 के। परपेंडिकुलर की वैल्यू तुम्हें 5 के मिल गई है, तो अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। अब हमें निकालना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 5 के अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने, हाइपोटेनियस दिया हुआ था हमें 13/k, के से के कट साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं टेन थीटा, कॉस भी निकाल लेंगे, मैं तो रैंडमली निकाल रहा हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सो परपेंडिकुलर कितना है 5k अपॉन बेस कितना है 12k, के से के कट टेन थीटा हो जाएगा तुम्हारा 5/12। ग्रेट। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये जो सेक थीटा है उसका जस्ट अपोजिट, यानी वो हो जाएगा 12/13। बहुत ही बढ़िया। सारा खेल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, जो मैंने तुम्हें बताया था, उनके उनके रिलेशन का सारा खेल है, ठीक है। अब कोसेक निकाल लेते हैं, जो कि होता है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय व्हाट साइन थीटा। सो 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5, क्योंकि अगर साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा 13/5 हो जाएगा। और एक है कॉट थीटा, दैट इज tan थीटा का उल्टा, तो हो जाएगा 12/5। बहुत ही बढ़िया। एंड विथ दिस हमने ये क्वेश्चन भी खत्म कर दिया, एंड विथ दिस हमने ये पार्ट भी खत्म कर दिया। अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो, अभी लेक्चर और लंबा है। अब हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एबीसी में काम कर रहे थे, परपेंडिकुलर्स का ये होगा, उसका बेस वो होगा, वो सब कर रहे थे। अब तुम्हें वो सब करना नहीं है। अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल रहती है और उसको याद करनी रहती है। उसको याद करने का तरीका भी मैं आज ही के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इसके भी बहुत सारे ये सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, है ना, ज्यादा तो नहीं है इसके, तो कम है तो कर लेंगे, ठीक है। तो अब इधर देखो, ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हारी, जो तुम्हें करनी पड़ेगी याद, तुम्हें भी और मुझे भी। ये क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए होती है, सम स्पेसिफिक एंगल्स। जैसे यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मतलब साइन की वो वैल्यू, साइन की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, साइन की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी, साइन की 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी। तो ये स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज हैं जो तुम्हें लर्न करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 रहता है, साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन थीटा 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन थीटा 60 डिग्री पे 3√3/2 होता है, साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 होता है। तो ये तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। इसका एक तरीका है, तुमको बस ये साइन की जो लाइन है ना, ये वाली 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये लर्न कर लो।
और ये भी नहीं लर्न करनी तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो तुमने ये लर्न कर ली, तुमने लिखा 0 1/2 1/√2, ये तुमने लर्न कर ली, √3/2 और 1, बस ये लर्न कर लो। कॉस थीटा ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब पूरा उल्टा लिख दो, तो आखिरी में 1 है तो कॉस थीटा में हो जाएगा 1, फिर √3/2 आ जाएगा, देन 1/√2 आ जाएगा, देन 1/2 आ जाएगा और देन 0 आ जाएगा। तो ये आ गई तुम्हारी ये वाली लाइन। ग्रेट। सिमिलरली टेन थीटा तुम इसको डिवाइड कर दो, जब तुम किसी भी नंबर को, 0 को तुम 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ग्रेट। ये यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आंसर आएगा नेक्स्ट का, ये रहा 1/3, है ना। √2 से √2 कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, ये रहा 1। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो √3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है फिर भैया, 2 से 2 आ गया, और 1 को जब तुम 0 से डिवाइड करते हो, 1/0, तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है। हाँ, और बाकी तो तुम्हें पता है इनके उल्टे होते हैं, मतलब इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अगर tan 30 डिग्री पे 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री पे 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3/1, यानी √3 हो जाएगा। तो ये तो तुम आराम से बैठ के याद करते रहना। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और यार मैं थक गया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ जल्दी से। साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, ऑप्शन भी दिया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ध्यान से, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये दे रखी तुम्हारे लिए। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, अभी के लिए तुम इसको रेफर कर सकते हो, लेकिन जब याद हो जाए तो मत करना। देन cos 30 डिग्री क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। cos 30 डिग्री देख लो, cos 30 डिग्री होता है √3/2। अगेन √3/2 के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, ठीक है। हमें साइन 60 cos 30 से ही मतलब था, तो हमने साइन 30 को भी निकालना है हमको। अच्छा भाई, तो cos 30 निकाल लिया हमने, साइन 30 निकाल लेते हैं। निकालना क्या है, टेबल में दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और cos 60 डिग्री तुम्हें पता ही होगा √3/2, याद कर लेना आराम से। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 डिग्री, कलर चेंज कर लेता हूँ, साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 इंटू इंटू क्या, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना है, ये भी √3/2। ग्रेट। प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री है 1/2, और cos 60 डिग्री कितना है, cos 60 डिग्री, अरे 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 cos 60 डिग्री तो गलत लिखा क्या मैंने, हाँ cos 60 डिग्री √3/2 नहीं होता है, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई। cos 30 डिग्री होता है, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये भी 1/2। ग्रेट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो तुम्हें यहाँ ऊपर तो √3 से √3 कैंसिल, बहुत ही बढ़िया, मतलब रूट रूट ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, √3/2 प्लस इसमें 1 है, तो अब तुम्हें पता ही है, इसको जब तुम फर्दर मोर आगे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरी क्लास का भी टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन रुको, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इसका आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें तो बस तुम्हें यार फाइनल एक वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है और मजे करने हैं, ठीक है। ग्रेट। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4, ये 1 × 1 × 2 × 2 तो हो जाएगा 4/4। तो आंसर एट द एंड 1 ही आना है यार, क्या करते हो। तो आंसर 1 आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 2 tan² 45, तो tan 45 की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले मैं, 1 होती है। और इसमें cos 30 की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो cos 30 डिग्री की भी वैल्यू लिख लेते हैं, √3/2 होती है। ग्रेट। साइन 60 भी पूछ रहा है, तो साइन 60 भी लिख लेते हैं, √3/2 होती है। ग्रेट। मैंने अभी यहाँ पे सभी की वैल्यू लिख ली, जो भी हमें 3 क्वेश्चंस में बोला था। अब इसको मैं करता हूँ 2 tan² 45, तो 2 × tan 45 1 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर है ना, तो 10 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ, तो √3/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेट। माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री भी √3/2 का स्क्वायर। ग्रेट। प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसल हो जाएंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, और इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 2।
तो इसका ये वाला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट के होमवर्क की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया तुम्हारा आज का होमवर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हें इसको सॉल्व करने में मजा आएगा, इसका आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड निकलेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। अब मैं 2 क्वेश्चन और बचे होंगे भाई साहब, 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों को करवा देता हूँ। 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30, ठीक है, 10² आएगा यहाँ, ठीक है बच्चा, 10² आएगा। तो 2 tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है लिख लेते हैं। tan 30 डिग्री बेसिकली होता है तुम्हारा tan 30 बहुत ही बढ़िया, 1/√3 होता है। और हाँ, तो बस tan 30 का ही काम है इसमें हमें, तो 2 × 1/√3 हो जाएगा अपॉन 1 + tan²30, तो 1 + 1/√3 का स्क्वायर। समझ आया इतना? बहुत ही बढ़िया, अगर आ गया ना तो भाई कसम से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, sin 60 डिग्री, हाँ तो करते हैं ना सॉल्व। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 बाय 1 + 1 का 3, ग्रेट। तो इसका तुम ले लो एलसीएम, तो 2/√3, तो ये हो जाएगा 3 + 1/3, सो 2/√3/4/3, ग्रेट। और इसको हम इसको ऊपर लेंगे तो हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, ग्रेट। तो हो जाएगा 6/4√3, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 3/2√3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो इंटू 2/√3 इंटू 2√3 इंटू 2√3 कर देंगे, ये 8 का कंसेप्ट है। तो ये हो जाएगा 6√3 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6√3 इंटू 6। एंड फाइनली यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टू इंटू √3 2 इंटू √3 हो जाएगा 2 3 ज़ा, है ना, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ग्रेट, इंटू 2, है ना, तो 6 इंटू 2, तो 6 और 6 कैंसिल, तो आ जाएगा √3/2, दैट इज sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ऑप्शन नंबर sin 60 इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, अच्छा नहीं 2 बार नहीं आया, इस बार इसमें माइनस है, तो इस बार इसमें माइनस है, पिछली बार इसमें प्लस था, है ना, यहाँ पे पिछली बार इसमें यहाँ पे प्लस था, इसमें इस बार माइनस है। और ये क्वेश्चन अगेन तुम्हारे लिए होमवर्क, बहुत ही बढ़िया। हम कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व। अगेन 2 tan 30 है, 2 tan 30 की वैल्यू हमने अभी 1/√3 निकाली थी, अपॉन 1 माइनस tan² 30 डिग्री, tan², तो यहाँ पे इस बार माइनस है ना, ये याद रखना, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, सो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो 2/√3 अपॉन 3, इस बार आ जाएगा 2/3, इस बार क्या आ जाएगा, इस बार 2/3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 4 माइनस ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3 - 1/3, दैट इज 2/3, यस, सही है। अब इसको हम ऊपर कर लेते हैं, तो 2/√3 इंटू 3/2, 3 ऊपर 2 नीचे, ग्रेट, है ना, तो जो भी है उसको इरेज करते हैं, है ना। बेसिकली अगर तुम देखो ना यार, ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो आखिरी आंसर इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2 और वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा क्या आएगा, रुको, 2 पर जाएगा, 3 इंटू 2 2 इंटू 2, यस, √3 आएगा तुम्हारा आंसर। ऑप्शन में तो भैया √3 है ही नहीं, तो ऑप्शन में √3 नहीं, लेकिन √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan 60 की होती है ना, सो योर आंसर इज tan 60 डिग्री, दिस वन इज करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। और ये तुम्हारा होमवर्क है, एंड विथ दिस वी आर डन विथ दिस टॉपिक एज वेल। सोचा नहीं था, मेरे को, मैं लगा नहीं था कि इतना लंबा चला जाएगा, लेकिन यार ठीक है, तुम्हें मैंने एक एक चीज समझाई है, और तुम्हें अब हर चीज आगे, अब तुम इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है ना एकदम कर पाओगे। अब मैं तुमसे एक चीज रेकमेंड, एक चीज शेयर करूंगा कि अब तुमने लेक्चर देख लिया, तो इसके बाद अब तुम एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना, वो तुमसे हो जाएंगे, ग्रेट।
मतलब जो मैंने आज पढ़ाया उसके, और फिर उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, गूगल से ढूंढ के तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे और मैं भी तुम्हें दे दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो अगेन विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। और कल जो है हम लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट लाने वाले हैं, तो कल भी आ जाना, है ना। कल यस्टरडे मैंने ना न्यूट्रिशन का टॉपिक ले लिया था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जो है टुमारो, अब हम कल क्या करने वाले हैं, कल हम लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और तुम्हें पता ही है कि इस चैनल पे यार मैं तुम्हारी क्लास 10th कंप्लीट कंप्लीट क्लास 10th का तुम्हें एक गाइडेंस देने वाला हूँ, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में, और तुम मुझे जब तक के लिए लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। और अगर ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तुम्हारे इस पे तो मैं जरूर उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।